अब हम डायमेंशनल एनालिसिस का थर्ड एप्लीकेशन देखते हैं। इस डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके हम कोई फिजिकल क्वांटिटीज हैं, एक या एक से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनमें रिलेशन भी फाइंड कर सकते हैं। मीन्स हम कोई एक रिलेशन या डेरिवेशन भी डिराइव कर सकते हैं, फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस से। वो कैसे, वो देखते हैं। पर इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होना है कि आपको जिस फॉर्मूला को आप डिराइव करना चाहते हैं उसके जो फैक्टर्स हैं वो पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करना चाहें, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। इसमें से एम और वी ये क्या है? इन्हीं को हम बोलते हैं फैक्टर्स। ठीक है ना? तो ये जो फॉर्मूला है इसको डिराइव करने के लिए इसके फैक्टर्स हमें पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ये फॉर्मूला। तो इसलिए हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसको फाइंड कर देंगे। चलो इसी को फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है पता है ना? काइनेटिक एनर्जी का हम यहां पर सिंबल ले लेते हैं, क्या? ई के कर लेते हैं। चलो, और ये दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं एम और वी, इन पर ये डिपेंड है। तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल आंख बंद करके हमको इनका प्रोपोर्शनलिटी लगा देते हैं। तो यहां पर क्या है? एम, इसमें पावर क्या लगा दें? ए। ठीक है। फिर उसके बाद v है, v की पावर क्या लगा देते हैं? b। ऐसे जितने भी हैं 4 5 6 होते ABCD करते जाते हैं, हम उधर करते जाएंगे। ठीक है ना? इसका एक और एग्जांपल देख लेंगे हम। तो ये है। अब इसको कैसे फाइंड करें हम? सबसे पहले इसको ऐसा कर लेते हैं, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k लगा देते हैं, यहाँ m a और v b कर देते हैं। अब हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे और पुट करेंगे इनका जो फैक्टर्स हैं। तो m है, m का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? जो m है ना, स्मॉल m, ये मास है। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है कैपिटल M। ठीक है ना? उसके बाद अब ये है, और फिर क्या है? v है। ये v है वेलोसिटी। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एल टी माइनस पावर 1। ठीक। अगर इसको एम एल टी के फॉर्म में लिखा है तो ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा m, और यहां l नहीं तो l की पावर 0, t नहीं हो तो t की पावर 0। इसका क्या हो जाएगा? ये तो m यहां इसके सामने लिख देते हैं, m 0 लिख देंगे, l है, t में पावर है -1। जिसका रिलेशन हम फाइंड करना चाह रहे हैं ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी का हमको डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ना, वो कितना होता है? वो होता है एम एल स्क्वायर और टी पावर 2 होता है। इतना हो, ये पता होना चाहिए तभी अपन को कर पाएंगे। अब ये जो रिलेशन है इसमें यहां पर इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट करके पहले से कर देते हैं और इसमें हम पुट कर दें। ठीक। तो इसमें पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? ई के ये है, तो वो हो जाएगा एम एल पावर 2 टी माइनस पावर 2 और इक्वल के, और एम का क्या है? ये है, ये एम एल 0 टी 0। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद है v। हाँ, एक चीज और, इस m में पावर कितना है? a है, तो यहां पर है क्या लिखेंगे हम? a। अब v का डायमेंशनल फॉर्मूला ये है, तो लिख दें m0 एल टी माइनस पावर 1, और ये तो v की वैल्यू हो गई। अब उसमें पावर कितनी है? b है, तो यहां पर लिख दें b। अब इधर भी लिखें एम एल स्क्वायर टी माइनस पावर 2 इक्वल के। अब पहले इसका अंदर मल्टीप्लाई करें इन सब में पावर्स में, तो m में वहां अभी कुछ नहीं है तो 1 है, a का 1 से करेंगे तो a, यहां 0 है तो l में 0 का a से करेंगे तो 0 मिलेगा। फिर उसके बाद t में पावर 0 है, 0 में a का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0 ही मिलेगा। फिर उसके बाद इसमें आ जाओ। अब इसमें इसका सब अंदर पावर्स में मल्टीप्लाई होगा, तो m 0 में b का होगा तो 0, l में पावर 1 है तो b
यहाँ b और 1 का क्या हो जाएगा b, t में पावर 1 है तो t माइनस b हो जाएगा, -1 इंटू बी इक्वल -b। उसके बाद फिर लिखें ml पावर 2 माइनस पावर ये, उसके बाद k, अब इनको एक साथ लिखें तो m और m दोनों जगह में m है, अब दोनों की पावर ऐड होंगे, a और यहाँ 0 तो यहाँ a ही होगा, l में और यहाँ देखना l यहाँ 0 है और यहाँ b है तो 0 प्लस b बराबर b, और यहाँ पर देख रहे हैं आप इसमें t है, t में 0 और यहाँ -b तो यहाँ पर 0 माइनस b हो गया। अब आप देख रहे हैं कि इधर देख रहे हो आप ये है और यहां देख रहे हैं आप ए बी MLT यहां पर भी है, MLT यहां पर है, तो दोनों साइड MLT है तो उनकी पावर को हम क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि a के इक्वल कितना हो जाएगा m की पावर, तो यहां पर क्या है, यहां m की पावर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां 1 है, इसकी इक्वल है a, ठीक। उसके बाद L के लिए क्या है, यहाँ L बराबर 2 है और वहां L इक्वल b है। उसके बाद T है तो T के लिए यहां पर है -2, उधर क्या है -b, अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो हमने यहां से क्या कर लिया, a की वैल्यू 1 फाइंड की, फिर यहां से b की वैल्यू 2 फाइंड की और यहां से भी b इक्वल 2 फाइंड किया, तो इनमें से कोई एक ही लेंगे, ये तो हो गया ना। अब ये a और b की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखना है, याद रखना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखना है। देखें तो फिर e के इक्वल क्या होगा k, और अब यहां m और m है, उसके बाद पावर a है, a की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की 1, फिर v है, v पावर b है, b की वैल्यू हमने क्या फाइंड की 2 की। ये इक्वेशन में आप देख रहे हैं एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जब हम इसको सॉल्व करके फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हाफ, और ये m और v स्क्वायर, तो ये हमने एक इक्वेशन डिराइव कर लिया। ऐसे बहुत सारे इक्वेशंस डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देख सकते हैं इसके लिए, जैसे हमको जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना उसका फॉर्मूला डिराइव करना हो, तो उसका सबसे पहले हम देखें कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ऐसा F और वो mv²/r होता है। हम यहाँ पहले से लिख लिए हैं, जानते हैं इसलिए, और इसलिए लिखे हैं ताकि हमको ये समझ में आ जाए कि ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इसलिए हम इसको पहले से लिख दिए हैं, नहीं तो ये तो हम डिराइव करना है हमको। तो ये किन किन चीज़ों पर m, v और r पर डिपेंड करता है, ये रेडियस, ये वेलोसिटी और ये मास। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इसको हम Fc लिखेंगे, और इसको डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, ये किस किस पर है m, और उसमें a लिख देंगे, फिर उसके बाद v है तो v, उसके बाद b लिख देंगे, फिर यहाँ क्या है r है, r के बाद c, चाहे वो कोई भी फैक्टर्स ऊपर हो या नीचे हो, उन सब को हम प्रोपोर्शनलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके करते हैं। जैसे यहाँ पर r नीचे है ना, तब भी हम उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में लिखे हैं, ऐसा ही करना है हमको। तो अब उसके बाद ये हो गया, अब इनका हम डायमेंशनल फॉर्मूला रखेंगे, तो m का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है क्या है, कैपिटल M होता है। इसको अगर MLT में लिखना चाहे तो ML0T0 हो जाएगा। फिर v का क्या होता है, ये होता है LT माइनस पावर 1 होता है, और इसको अगर MLT में लिखे तो m नहीं है तो 0LT माइनस पावर 1 होगा। फिर ये r है, रेडियस है, और रेडियस मीन्स इसकी लेंथ है, ये रेडियस है मतलब लेंथ ही है, तो ये हो जाएगा l, और इसको MLT में लिखेंगे तो m0LT0 ऐसा होगा। अब इस सेंट्रीपिटल फोर्स का भी डायमेंशनल फॉर्मूला यहां पर लिख लेते हैं, Fc इक्वल फोर्स क्या होता है MLT माइनस पावर 2 इतना। तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स हो या फिर कोई भी फोर्स हो, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो सेम ही होगा, तो ये हमने देख लिया। अब
चलो ये इसको हम थोड़ा सा और कन्वर्ट करते हैं, इसको लिख लेते हैं एफ सी इक्वल, यहाँ जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसकी जगह में हम यहाँ पर कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा देते हैं, फिर उसके बाद m की पावर a, फिर v की पावर b और r की पावर c। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर सकते हैं। और अब इस इक्वेशन फर्स्ट में हम सभी की जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उन सब के डायमेंशनल फॉर्मूला को यहाँ पर पुट करेंगे। फिर चलो रख देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो ये हो जाएगा एफ सी का क्या हुआ है डायमेंशनल फॉर्मूला, ये है डायमेंशनल फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का है एम एल टी माइनस पावर 2 और इक्वल करें, उसके बाद हम ये कांस्टेंट है इसको लगा देते हैं। फिर एम का डायमेंशनल फॉर्मूला है ये, तो वो क्या है एम फिर एल जीरो टी जीरो और उसमें ये हुआ। अब एम के ऊपर यहाँ पर पावर है ए, तो यहाँ पर हम ए लिख देंगे पावर में। उसके बाद अब किसका है वी है, वेलोसिटी है इसमें, तो वेलोसिटी का हम लिख देते हैं यहाँ। वेलोसिटी का क्या है ये है, इसमें है एम जीरो एल टी माइनस पावर 1 और स्क्वायर ब्रैकेट, और अब v की पावर कितनी है b है, तो यहां पर हम लिख देते हैं b ये। और उसके बाद और क्या बचा r, तो यहां लिख देते हैं चलो। अब r का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ये है m जीरो एल टी पावर 0 और उसके बाद इस r में पावर है c, तो यहां हम पावर c लिख दें और सबका हो गया। अब देखते हैं इसको थोड़ा सा अरेंज करें, तो ये हमारे पास है एम एल टी माइनस पावर 2 इक्वल, इसको k लिखें। अब देखते हैं ये जो पावर a है ना, एम एल टी में सब में जितने पावर है उसमें इसका मल्टीप्लाई होगा, तो अभी इसमें m में पावर 1 है, 1 का मल्टीप्लाई होगा इस a से, तो यहां पर क्या हो जाएगा m पावर 1 का a से होगा तो फिर a होगा। फिर l में पावर 0 है, इस पावर का इस a से मल्टीप्लाई होगा तो l 0 इंटू a इक्वल 0 और t की पावर 0 और यहाँ a, तो फिर उन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो वो भी 0 मिलेगा। अब उसके बाद इस पे आ जाते हैं, इसका है m में पावर 0 का मल्टीप्लाई होगा b से, तो यहाँ m पावर 0 ही मिलेगा। l में पावर अभी यहाँ नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ 1 है, इस 1 का मल्टीप्लाई होगा इस b से, तो l 1 का b से होगा तो b ही मिलेगा। अब यहाँ t में पावर -1 है और इसका मल्टीप्लाई होगा b से, तो यहाँ t माइनस b होगा, ब्रैकेट क्लोज करो। अब इस पे उसके बाद अब देखें m में पावर 0 है, उसका मल्टीप्लाई c से होगा, तो ये मिल जाएगा 0। फिर l में पावर यहाँ 1 है और उसका मल्टीप्लाई होगा c से, तो l यहाँ c, t में पावर 0 है उसका मल्टीप्लाई होगा इस c से, तो उसका 0 ही मिलेगा और ये हो गया। और आगे इसको लिख देते हैं m l t माइनस पावर 2 इक्वल, ये डायमेंशन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k। अब देखना है, अब देखो यहां भी mlt, यहां भी mlt, यहां भी mlt, सब का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो जो बेस है सेम है, जैसे कि यहाँ m यहाँ m यहाँ m, फिर l यहाँ l यहाँ l, t यहाँ t यहाँ t यहाँ, इन सब के जो बेस है ना इनका हम देखते हैं। जैसे m है m और यहां लिख देते हैं, अब ये m ये m ये m, ये तीनों बेस सेम है, तो इनकी पावर ऐड होंगी, तो यहाँ a फिर यहाँ 0 फिर यहाँ 0, मीन्स यहाँ लिख के लिखेंगे हम a प्लस 0 प्लस 0 हो गया। उसके बाद अब l की पावर, तो l यहाँ इसमें पावर 0, यहाँ की जो l है उसमें प्लस b और यहाँ यह है प्लस c, ठीक है ना। उसके बाद अब हम देखते हैं t का, तो t में यहाँ पावर है 0, t में यहाँ पावर है -b, फिर यहाँ t में पावर है +0। अब ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं।
इसको थोड़ा सा और अरेंज करें तो यहाँ पावर m में पावर 1, l में पावर 1, t में पावर -2 इक्वल ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के। अब देखते हैं इनको सॉल्व कर दो थोड़ा पावर, तो m में पावर अब क्या हो जाएगा 0 0 प्लस a इक्वल a। फिर उसके बाद l में पावर 0 प्लस b प्लस c, तो यहाँ पर 0 हट जाएगा तो b प्लस c मिलेगा। उसके बाद आगे देखते हैं t में पावर ये 0 है, ये 0 है, दोनों 0 हो जाएंगे तो यहाँ -b बस बच जाएगा। ठीक है ना। अब इसके आगे हमें क्या करना है, अब इसके आगे करना है कि यहाँ MLT है और यहाँ पर भी MLT है, तो दोनों साइड जो MLTs हैं उनके पावर को कंपेयर कर देंगे हम। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर m में पावर यहाँ पर 1 है, तो अब हम लिखेंगे m के लिए, इसमें पावर 1 है और इधर जो m है उसमें पावर कितना है a है, तो ये हो जाएगा a। या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं a इक्वल 1। ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं l में, तो ये l के लिए देखें, l में पावर यहाँ 1 है, 1 लिखो। उसके बाद इधर l में पावर कितना है b प्लस सी है, तो लिख दो b प्लस सी। ठीक है ना। इसको ऐसा लिख सकते हैं b प्लस सी इक्वल 1। और उसके बाद अब t का देखते हैं, t के लिए यहाँ t में पावर है -2 लिखो। उसके बाद यहाँ जो t है इसमें पावर कितना है -b है। ठीक है। अब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल होंगे, तो ये हमारे पास होगा b इक्वल 2। बात इतनी समझ में आ गई ना। अब ये जो हमें इक्वेशंस मिले हैं, ज्यादा है तो इन इक्वेशंस को नंबरिंग कर सकते हो। जैसे इक्वेशन फर्स्ट है तो ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगा, ये इक्वेशन थर्ड होगा, ये इक्वेशन फोर्थ होगा। अब देख रहे हैं अपन a की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी, b की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। ठीक है। अगर हम यहां इस इक्वेशन में b की वैल्यू पुट कर दें तो हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। तो ठीक है, लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 3। इसमें b हमें पता है कितना है, इसकी वैल्यू 2 है, तो यहां लिख देते हैं 2 प्लस, अब यहां c है, c इक्वल 1। इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये मिलेगा हमें c इक्वल 1 -2, या फिर यहां से c इक्वल -1, तो ये हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। इसको इक्वेशन कर देते हैं 5th। अब देख रहे हैं आप इक्वेशन 2 से a की वैल्यू 1, इक्वेशन 4 से b की वैल्यू 2 और इक्वेशन 5 से c की वैल्यू -1। इन वैल्यूज को हम इक्वेशन फर्स्ट के जो ये पावर्स हैं ABC की वैल्यू, इनमें यहां से वैल्यूज पुट कर देंगे हम। तो यहां लिख देता हूं मैं। तो अब ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा FC इक्वल के m की पावर a की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 1 लिख दो। फिर उसके बाद अब ये v है, v और v की पावर है b, और इस इक्वेशन से b की वैल्यू है 2, ये 2 हो गई। फिर r की पावर है c की वैल्यू है -1, यहां पर -1 लिख दो। अब यहां पर इसको थोड़ा सा और अरेंज करो, FC तब हो जाएगा k इंटू m की पावर 1। किसी भी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी पावर 1 होती है तो उसको पावर को नहीं भी लिखते हैं तब भी चल जाता है, तो यहाँ m बस लिख दो। और उसके बाद v स्क्वायर हो गया। अब इसमें पावर -1 है तो इसको हम नीचे ला सकते हैं ऐसा, तो ये हो जाएगा r। अब अभी इसमें पावर +1 बन गया, ऊपर था तो ये इसमें -1 था, ये हो गया। ये एक फॉर्मूला हमें मिल गया। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो k है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसको हम SI सिस्टम में इसकी वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है ना। तो फिर FC की वैल्यू कितनी हो जाएगी mv² अपॉन r। ठीक है, ये हमें एक फॉर्मूला मिल गया। इस फॉर्मूला को नंबर कर सकते हो इक्वेशन 6। तो आप देख रहे हैं कि हम यहां से फॉर्मूला पहले से जानते थे, ये है,
उस फॉर्मूले को हम फाइंड कर लिए। ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इनको सिस्टम ऑफ मेजरमेंट के अनुसार इसकी वैल्यू फिर हम कैलकुलेट करके यहाँ पर रख देते हैं, तो हमें जो वैल्यू मिलती है ये फाइनल वैल्यू है। और यही तो है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फॉर्मूला, और हमने ये फॉर्मूला डिराइव कर लिया। ठीक है ना। तो ये बहुत ही इजी है फॉर्मूला डिराइव करना। तो इस प्रकार हम बहुत सारे जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनमें रिलेशन डिराइव कर लिया, हमने एक फॉर्मूला डिराइव कर लिया। तो ऐसे हम डायमेंशनल फॉर्मूले का यूज करके हम कोई भी एक रिलेशन डिराइव कर सकते हैं, या फिर इक्वेशन हम एक्सप्रेशन हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, ठीक है ना। एक और है इसका उपयोग, एक और है इसका यूज। जैसे हमारे पास एक डायमेंशनल फॉर्मूला है, जैसे ये है एल टी माइनस पावर 1 है, ये है, ये किसका है, ये वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूला से हम यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये एल है ना, ये एल है, एल की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर हो जाएगी। और टी है, ये क्या है, टी किसकी यूनिट है, ये टाइम की। तो ये माइनस पावर 1 है, मीन्स इसका क्या हो जाएगा, एस माइनस 1। तो ये मीटर पर सेकेंड, इसकी यूनिट हमने फाइंड कर ली। तो डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हमारे पास है तो यूनिट भी हम उससे फाइंड कर सकते हैं। ऐसे आज हमने जितने भी एप्लीकेशंस देखे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इजी भी हैं। ठीक है ना।